Hello everyone, good morning, good evening, namaste. I'm Disha Jain and today we are here with another summary of foreign exchange exposure and risk management. अब क्या होता है ना, जब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि एक फॉर 1 यूनिट ऑफ करेंसी दूसरी करेंसी का वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज. सो जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में सपोज इंडिया में एक सेलर है, उसने यूएसए में बेचा, तो आफ्टर सपोज एक क्रेडिट पीरियड फिक्स हुआ है, आफ्टर 6 मंथ्स उसको पेमेंट मिलने वाला है. तो आज फिक्स हुआ $10,000 में उसको पेमेंट मिलेगा. बट क्या पता, आज तो डॉलर की रेट इक्वल टू 80 रुपीज़ थी, पर क्या पता जब 6 महीने बाद उसको मिले तो वही डॉलर की रेट 78 रुपीज़ हो जाए. तो उसको $10,000 का $10,000 मिला, बट वो जो रुपीज़ की रेट कम हो गई उससे तो उसको लॉस हो गया. तो यही होता है फॉरेन एक्सपोजर, और इसी के लिए हम करते हैं रिस्क मैनेजमेंट. तो ये जो हमारा चैप्टर है उसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड और उसके रिस्क मैनेजमेंट के तरीके देखेंगे. तो सबसे पहले जो मैंने बोला कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है. फॉर 1 यूनिट ऑफ करेंसी जो दूसरी करेंसी होती है वो क्या रेट पे मिल रही है, दैट इज कॉल्ड योर फॉरेन एक्सचेंज. सो इसमें एक होता है फॉरेन करेंसी, एक होता है होम करेंसी, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्ट रेट एंड इनडायरेक्ट रेट. सपोज मैं बोलती हूँ आज $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, तो ये रुपीज़ के लिए डायरेक्ट रेट हुआ और यूएसडी के लिए इनडायरेक्ट रेट. और यही अगर मैं बोलूँ कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 0.0125 US डॉलर्स, तो ये US डॉलर्स के लिए डायरेक्ट रेट हुआ एंड रुपीज़ के लिए इनडायरेक्ट रेट हुआ. मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ हमारा फॉरेन करेंसी डायरेक्ट कोट जिसका वो हमारा फॉरेन करेंसी. मैंने बोला $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, तो US डॉलर हुआ हमारा फॉरेन करेंसी और रुपीज़ हुआ हमारा होम करेंसी. तो ये जो मैंने बोला डायरेक्ट कोट, सपोज मैंने बोला कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, तो वहीं मैं अगर देखूँ तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू $0.0125. मतलब हमने कैसे निकाला, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई 80, तो हमको रुपीज़ की वैल्यू मिल गई डॉलर्स में. अब ये जो रेट्स है ना, इनका अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता है. तो वो भी हम ऐसे देखेंगे कि सपोज आज है $1 की रेट 80 रुपीज़, और कल जाके या 2 महीने बाद जाके हो गई 82 रुपीज़, तो हम कहेंगे कि डॉलर का अप्रिसिएशन हुआ है और रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हुआ है. यहाँ जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आज था डॉलर का रेट 80 रुपीज़, पर आगे जाके 2 महीने बाद 2.5% कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, 80 रुपीज़ में 2.5% ऐड करेंगे. मतलब कि डॉलर का रेट $1 के लिए हमको ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन हुआ है बाई 2.5%, बट हम रुपीज़ में 2.5% ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा वो डॉलर का रेट. एंड इसके बाद एक होता है बिड रेट और आस्क रेट. उसमें क्या होता है कि सपोज आपको कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करना है, तो आप बैंक के पास जाके पूछोगे कि €1 का क्या रेट चल रहा है, तो वो आपको एक रेट नहीं 2 रेट देंगे. एक होगा बिड रेट और आस्क रेट. बिड रेट मतलब अगर आपको आपने यूरोस का भाव तो पूछ लिया, पर अगर आपको बेचना है तो बिड रेट लागू पड़ेगा, और अगर आपको खरीदना है तो आस्क रेट वो एप्लीकेबल होगा. आस्क रेट हमेशा बिड रेट से ज़्यादा होगा. अगर आप खरीद रहे हो तो मतलब खरीदने का प्राइस बेचने के प्राइस से हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि बैंक को भी प्रॉफिट बनाना है इसमें, इसलिए. और एक और टर्म होता है क्रॉस रेट्स. क्रॉस रेट्स में हमारी 3 करेंसी आ जाती है. मतलब अगर आपको तो फाइंड आउट करना है कि €1 की वैल्यू रुपीज़ में कितनी होगी, बट बहुत बार इंटरनेशनल मार्केट्स में और हमारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि डायरेक्ट यूरो टू रुपीज़ की रेट नहीं होती है, यूरो टू डॉलर की रेट होती है और डॉलर टू रुपीज़ की रेट होती है. तो हम उसको क्रॉस रेट से कन्वर्ट करेंगे. कैसे, सपोज आपको पूछा है बिड रेट रुपीज़ पर यूरो, मतलब €1 को बेचकर आपको कितने रुपीज़ मिलेंगे. तो यहाँ जो हमने देखा ना, ये बिड रेट रुपीज़ पर यूरो, तो यहाँ जो न्यूमरेटर में आता है वो अपना होम करेंसी होता है, और जो डिनोमिनेटर में आता है वो होता है फॉरेन करेंसी.
मतलब हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में रुपीस दिया ही नहीं है, डॉलर टू यूरो आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या होम करेंसी क्या फॉरेन करेंसी। तो यहाँ आपको जो भी करेंसी सेल करना है या परचेज करना है वो होगा आपका फॉरेन करेंसी, मतलब वो आएगा डिनोमिनेटर में। सपोज आपको 1 यूरो के लिए डॉलर की बिट रेट फाइंड आउट करनी है, तो आएगा बिट रेट डॉलर पर यूरो, मतलब यहाँ यूरो हुआ आपको फॉरेन करेंसी और डॉलर हुआ होम करेंसी। और इसकी फॉर्मूला अगर हमको क्रॉस रेट्स में जाना है तो क्या होगा कि, तो यहाँ सपोज आपको दे रखा है रुपीस पर डॉलर और यूरो पर डॉलर, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, रुपीस पर यूरो का बिट रेट फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, बिट रेट रुपीस पर डॉलर इंटू बिट रेट ऑफ डॉलर पर यूरो, पर आपको तो दिया था डॉलर बिट रेट यूरो पर डॉलर, तो यहाँ आप क्या करोगे 1 डिवाइडेड बाय आस्क रेट लगाओगे, मतलब रेसिप्रोकल करोगे। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हमने देखा कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में एक ट्रांजैक्शन रिस्क होता है जिसको कवर करने के लिए हमको रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। अब ये रिस्क मैनेजमेंट को हेज करने के, मतलब कि प्रोटेक्ट करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक सेलर है या बायर है जिसको फ्यूचर में या तो मिलने वाले हैं फॉरेन करेंसी या फिर उसको पे आउट करना है, तो वो जाएगा एक बैंक के पास। और ये जो अनसर्टेनिटी है ना कि सपोज देखो, अगर पेमेंट एक बंदे ने आज कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने सामान बेचा एंड उसको पेमेंट मिलने वाला है, सो सपोज आज का आज पेमेंट मिल जाए तो दैट्स डन। बट अगर सामने वाली पार्टी ने बोला कि मैं 6 महीने के बाद पेमेंट करूँगा, तो उसको जो 6 मंथ्स के बाद पेमेंट मिलने वाला है, तब जो एक्सचेंज रेट्स है वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता है, वो कुछ और हो गए। तो जो प्रोबेबली लॉस होता है कि सपोज फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट बढ़ गया, मतलब अपनी होम करेंसी का एक्सचेंज रेट तो कम हो गया, तो उसको आज सपोज $10,000 मिलने थे, बट कल तो थी $10,000 की रेट 80 रुपीज़, पर आज हो गई 82 रुपीज़। तो उसको एक जो ट्रांजैक्शन रिस्क हुआ वो प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब प्रोबेबल तो है कि डॉलर का रेट कम होने वाला है या बढ़ने वाला है, बट जो रेट है वो फिक्स कर देगा बैंक, अगर आपने बुक कर लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बुक करते हो, मतलब मार्केट में रेट तो कम ज़्यादा हो सकता है, बट जो आपका फॉरवर्ड रेट है ना वो फिक्स रहेगा। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। उसमें क्या होता है कि स्पॉट मार्केट मतलब आज की एक्सचेंज रेट, और फॉरवर्ड मार्केट मतलब फ्यूचर की 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद की फॉरवर्ड रेट क्या होगी। तो इसके लिए मतलब, तो इसमें कैसा हो सकता है कि एक होता है प्रीमियम या डिस्काउंट, मतलब प्रीमियम मतलब आगे जाके करेंसी की रेट बढ़ेगी, और डिस्काउंट मतलब आगे जाके करेंसी की रेट कम होगी। तो ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम करते हैं स्वैप पॉइंट से। स्वैप पॉइंट्स हमेशा आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली फॉरवर्ड रेट्स डायरेक्टली नहीं देंगे, तो स्वैप पॉइंट्स देते हैं। स्वैप पॉइंट्स कैसा होता है कि जैसे आस्क रेट और बिड रेट दोनों के लिए एक स्वैप पॉइंट्स है। तो अगर आस्क रेट बिड रेट से ज़्यादा है, मतलब आप वो स्वैप पॉइंट्स करेंसी रेट्स में ऐड करोगे। और अगर बिड रेट आस्क रेट से ज़्यादा है, बिड रेट आस्क रेट्स कौन सा ज़्यादा है, स्वैप पॉइंट्स का बिड रेट आस्क रेट से ज़्यादा है, तो हम वो लेस करेंगे जो स्पॉट रेट है बिड रेट, स्पॉट रेट ऑफ बिड रेट में से माइनस करेंगे और आस्क रेट में से भी माइनस करेंगे। यहीं अगर आस्क रेट ज़्यादा है तो उसको ऐड करेंगे। और फिर जो हम प्रीमियम और डिस्काउंट मैंने बोला था वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय ये रेट, हमको पूरे साल का कैलकुलेट करना है। तो सपोज आपको 6 मंथ्स का फॉरवर्ड और स्पॉट दे रखा है, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 6 करोगे, तो आपको एनुअल प्रीमियम या फिर एनुअल डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद है अपने पास एक एक्सचेंज रेट थियोरीज। ये 3 टाइप की थियोरी होती है। एक है इंटरेस्ट रेट पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी और फिशर्स इफेक्ट, इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट। इंटरेस्ट रेट पैरिटी में क्या होता है, आप होम करेंसी का इंटरेस्ट रेट दे रखा है, फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट रेट दे रखा है, प्रेजेंट स्पॉट रेट दे रखी है, तो आपको फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करनी है। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मूला क्या है, 1 plus interest of home currency divided by 1 plus interest of foreign currency is equal to forward rate divided by spot rate।
अब इसमें ना दो चीज़ें ध्यान रखने की है। सबसे पहले तो आपके लिए होम करेंसी और फॉरेन करेंसी कौन सी हुई, आपको जो स्पॉट रेट दे रखा है 1 यूरो इज इक्वल टू $1.5। अब इसमें होम करेंसी कौन सी, आप तो बोलोगे INR, नहीं, होम करेंसी है आपकी डॉलर और फॉरेन करेंसी है यूरोज। तो इसमें आप क्या करोगे, 1 प्लस यूएस का इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस यूके का इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट जो आपको कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट स्पॉट रेट। ठीक है, तो ऐसा आपका आ जाएगा फॉरवर्ड रेट। और इसी के साथ अगर सपोज आपको फॉरवर्ड रेट्स दे रखी है या फिर कैलकुलेट भी करनी है, सपोज आपको 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर रही है, तो जो इंटरेस्ट रेट दे रखा है वो तो एनुअल होगा, उसको आपको इंटरेस्ट रेट को इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, फिर ही फॉर्मूला से सही फॉरवर्ड रेट आएगा। ओके, और इसके बाद एक है परचेजिंग पावर पैरिटी। इससे हम फॉरवर्ड रेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें वहाँ जैसे इंटरेस्ट रेट पैरिटी में इंटरेस्ट रेट्स आते थे, परचेजिंग पावर में आते हैं इन्फ्लेशन रेट्स। तो 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ होम करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय द स्पॉट रेट। फिर इसके बाद आता है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। फिशर इफेक्ट ने क्या किया, आगे के दोनों ही फॉर्मूलाज उठा लिए, अपना इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड परचेजिंग पावर पैरिटी, और इन दोनों को मिला दिया। मिला के क्या बोला कि फॉरवर्ड रेट एज पर इंटरनेशनल रेट पैरिटी इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी। मतलब फॉर्मूला अपना क्या बना, 1 प्लस इंटरेस्ट ऑफ होम करेंसी divided by 1 plus interest of foreign currency is equal to 1 plus inflation of home currency divided by 1 plus inflation of foreign currency। मतलब सपोज आप एक सेलर हो और आपको 6 महीने बाद फॉरेन करेंसीज मिलने वाला है, तो आपको रिस्क नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे और बैंक को बोलोगे मेरे को 6 महीने बाद का एक रेट बुक करना है, और वही रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ 6 महीने बाद जो भी रेट चल रहा होगा वही रेट पे आपको फॉरेन करेंसीज डिलीवर हो गए। वो एक फ़ायदा होता है क्या, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे बच जाते हो। सो या दिस इज जस्ट अ वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन। हाँ फ्रेंड्स, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो आपने कर लिया, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या होगा, या तो ड्यू डेट पे आपको जो करेंसी चाहिए था वो मिल जाएगा, एंड उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको शायद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ जाए या फिर एक्सटेंड करना पड़ जाए, तो उसके भी कुछ कैलकुलेशंस बताए हुए हैं। एंड उसके अलावा एक होता है मनी मार्केट हेज। तो मनी मार्केट में आप कैसे हेज कर सकते हो, सपोज आपको पता है कि 6 महीने बाद आपको कहीं ना कहीं पेमेंट करना है $1,00,000 का, तो आप क्या करोगे, आज यूएस में आपको डॉलर्स का पेमेंट करना है, तो आप यूएस में ही आज ही कहीं वो $1,00,000 का प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट कर दोगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा, यूएस के जो इंटरेस्ट रेट होगे उससे आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे और वहाँ उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दोगे। जितना अमाउंट यूएस में इन्वेस्ट किया उतना अमाउंट कन्वर्ट करके स्पॉट रेट पे इंडिया में आप बोरो करोगे, और वो बोरोइंग का जो रेट होगा वो आप पे करोगे 6 मंथ्स के लिए। तो इससे आप मतलब ऐसे बहुत सारे टाइप्स के समझ के आप कंपेयर करो कि फॉरवर्ड रेट बेनिफिशियल या फिर मनी मार्केट हेज बेनिफिशियल, तो दोनों में से। तो इसमें क्या होता है, सपोज आप एक बायर हो तो आपको पे करने का आएगा फॉरेन करेंसी में, तो पे करने का मिनिमम किस में आएगा वो आपको निकालना है। और अगर आप एक सेलर हो तो आपको कैश इनफ्लो मिलेगा, तो कैश इनफ्लो मैक्सिमम कौन से मेथड्स में होगा, ऐसे 2-3 मेथड्स है, वो सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ट्राई करके वो फाइंड आउट करना रहता है। एंड उसके बाद एक आर्बिट्राज भी है। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कब क्रिएट होती है, जब जो हमने आगे देखा था कि क्रॉस रेट्स होती है, कोई 2 कंट्रीज़ है, 2-3 कंट्रीज़ है, उसमें अलग अलग रेट्स चल रही है। जैसे इंडिया में डॉलर की रेट कुछ अलग चल रही है, और हम यूरोज़ में जाके देखें तो यूरोज़ में INR की रेट और डॉलर की रेट को कन्वर्ट करें हम, तो जो INR पर डॉलर आता है वो इंडिया के INR पर डॉलर से कम या ज़्यादा है, तो वहाँ से हम जहाँ कम होगा वहाँ से परचेज करेंगे, एंड जिधर ज़्यादा रेट होगा उधर सेल करके आर्बिट्राज प्रॉफिट कमाएंगे। इसके बाद जो कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो इस टाइप के कंपैरिजन भी करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग मतलब क्या कि जो आपकी ड्यू डेट है उससे पहले आप पेमेंट कर दो, और अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो अर्न करो। और लैगिंग मतलब आप जो ड्यू डेट है उससे लेट पेमेंट करो। जो इंटरेस्ट रेट है कंपनी को, जो इंटरेस्ट सपोज आपने 1 महीना लेट पे किया, वो इंटरेस्ट रेट पे करो, और वो 1 महीना जब आपने कंपनी को लेट पेमेंट किया ना, वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दो।
तो जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा एक्शन कंपनी के लिए सबसे बेनिफिशियल है, वो सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आज लोन लिया, आज का आज पेमेंट कर दिया। इसमें एक आध चीज़ आप कैसी कर सकते हो कि सपोज आपको आज पेमेंट करना है और कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया है कि क्रेडिट पीरियड दिया है कि 90 डेज बाद पेमेंट करना, और अगर आप आज पेमेंट कर दोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो वो आप वो डिस्काउंट को कंपेयर करोगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी यहाँ आ जाता है कि आप आज बोरो करो तो वो जो इंटरेस्ट रेट लगता है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट, इन सबको कंपेयर करके हम देखते हैं सबसे बेनिफिशियल ऑप्शन कौन सा है। एंड ये तो बात हुई हमारे बिजनेस यूनिट्स की जो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। इसके अलावा जो फॉरेक्स डीलर्स होते हैं उनके लिए भी, मतलब हमको तो सपोज डॉलर्स खरीदते हैं, हम चले जाएंगे फॉरेक्स डीलर्स के पास, हमको चाहिए डॉलर, तो वो फॉरेक्स डीलर्स कहीं और से, कोई दूसरी कंट्री से या कहीं से डॉलर्स खरीदेंगे, उन्होंने हमको बेचा पर वो वापस खरीदेंगे एट अ रेट लोअर देन व्हाट दे सोल्ड टू अस, तो उनको वहाँ होगा बेनिफिट। तो एज ए फॉरेक्स डीलर्स के जो कवर रेट है उसको बोलते हैं कवर रेट, के मतलब उन्होंने हमको जिस रेट पे बेचा उससे सस्ते रेट पे, ताकि उनको प्रॉफिट हो। और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट कैसा होता है कि एक ऐसा ही फाइनेंशियल डीलर है, तो जो फाइनेंशियल डीलर है उसने कहीं दूसरे कंट्री में अपना बैंक अकाउंट खुलवा के उस कंट्री की करेंसीज बैंक अकाउंट में रखी है। तो यहाँ आपको ना दो चीज़ें कैलकुलेट करने को आ सकती है। एक तो होता है करेंसी पोजीशन, मतलब जो वो ट्रांजैक्शंस करते हैं। सपोज एक इंडिया का फॉरेक्स डीलर है, उसने जर्मनी में अकाउंट खोल रखा है, तो जर्मनी में जो करेंसी पोजीशन होगी, उसने ड्यूरिंग द डे या ड्यूरिंग द पीरियड एक उसका ओपनिंग बैलेंस होगा जो कि ओवर ब्रॉड या फिर अंडर ब्रॉड उस सेंस में होगा। ओवर ब्रॉड क्या होता है, एक फॉरेक्स डीलर है, उसने ड्यूरिंग द डे या ड्यूरिंग द पीरियड बहुत सारे परचेज एंड सेल्स किए, वो परचेज एंड सेल्स में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो करेंसी पोजीशन के लिए आप सारे ही परचेजेस और सारे ही सेल्स को एड लेस करके उसमें जो बैलेंस बचेगा ना, उससे आपको पता चलेगा कि ये ओवर ब्रॉड एक पीरियड में अपने जो सेल किया है उससे ज़्यादा खरीद लिया है, तो वो हुआ आपका ओवर ब्रॉड। और फिर एक होता है आपका कैश पोजीशन। कैश पोजीशन मतलब एक्सक्लूडिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपका कैश पोजीशन है वो आपको डिटरमाइन करना रहता है। तो क्वेश्चन में सपोज आपको दे दिया कि ये बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ओवर ब्रॉड इतना है, ये सारे ट्रांजैक्शंस किए, और आपको इतना अंडर बॉट बैलेंस रखना है। तो आप क्या करोगे, अंडर बॉट मतलब सेल ज़्यादा कर दोगे, तो सब आपको कैश बैलेंस जितना चाहिए था उतना ही है, पर आपको सेल ज़्यादा करना है तो आप फॉरवर्ड सेल्स करोगे। तो जहाँ भी आपको ऐसा करना होता है ना कि कैश पोजीशन पे इम्पैक्ट ना हो बट करेंसी पोजीशन पे इम्पैक्ट हो, तो वहाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स करके उसको एडजस्ट करोगे। हाँ फ्रेंड्स, तो फॉरेक्स में अंडर द न्यू स्कीम मतलब कि एएफएम में क्या एडिशंस हुए हैं, तो सीधे सीधे 10 पेजेस इंक्रीज हो गए हैं। वो 10 पेजेस में जो थियोरी है वो सब क्या है, एक तो आया है अपने स्विफ्ट का कॉन्सेप्ट। स्विफ्ट क्या है, एक सोसाइटी है जो 3 लेटर्ड कोड्स देती है हर करेंसी के लिए। जैसे इंडिया का है INR, यूएस का है USD, वैसे 3 लेटर्ड कोड्स बताए गए हैं जो कि स्विफ्ट एक सोसाइटी वो प्रोवाइड करती है टू रिड्यूस द कन्फ्यूजन। जो हम ट्रांजैक्शंस तो करते हैं बट एक स्टैंडर्ड उन्होंने कोड लिस्ट दे दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई कोड्स में। एंड देन एक पेमेंट गेटवेज के बारे में थोड़ा बताया हुआ है। फिर एक बोला है फैक्टर्स ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, वो क्या क्या होता है कि जो कंट्री का डेफिसिट या सरप्लस है, जो कैपिटल एंड करंट बैलेंस अकाउंट्स होते हैं कंट्री के, उसमें जो डेफिसिट एंड सरप्लस है उसका एक इम्पैक्ट होता है। फिर ट्रेड बैरियर्स होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल्स होता है, और लोगों के जो स्पेकुलेशंस होते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो होती है उससे करेंसीज, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज डिटरमाइन होती है एंड अफेक्ट होती है। एंड देन एक कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया है जिसका हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। So yes, this was it for the day. Tell me in the comment section if you want anything else from my side. Thank you for watching. Take care. Bye bye. Keep studying.